चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में सारी बेसिक बातें जानेंगे। ये देखो, माध्य माध्यिका बहुलक है जो है ना, कई तरह के एग्जामों जैसे एनटीपीसी, रेलवे, इस सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया है। तो मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना, तो माध्य माध्यिका बहुलक है और परिसर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और खासकर इस वीडियो में मैं पूछे गए कई बार 2017 से लेकर 2018, 19, 20 में जो आपका क्वेश्चन कर चुका अभी तक, एनटीपीसी से लेकर रेलवे, ये जो भी क्वेश्चन किया माध्य माध्यिका से, उन सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को कहीं बीच में स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत देखना है, क्योंकि जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे ना, तब तक आप बातों को नहीं समझेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग माध्य, मीन, मीडियन, माध्यिका, बहुलक, मोड और परिसर, रेंज, इन सारी बातों के बारे में जो है ना एकदम विस्तार से जानेंगे। चलिए, मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना, और आपको माध्य माध्यिका बहुलक इसका सब निकालना है। कैसे निकालिएगा आप? ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, माध्य निकालने का तरीका हम लोग देखते हैं। माध्य निकालने का, मान लो कि मैं 8 और 9 दे दिया और बोलूँ कि इसका माध्य आप निकालिए, तो क्या करिएगा यहाँ पर माध्य निकालने के लिए? इसका आप क्या करते हैं, माध्य औसत निकाल, एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है? माध्य निकाल रहे हैं, तो माध्य कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं का योग बटा जो भी प्रेक्षण है उसकी संख्या। मान लो 8 और 9 है तो लिख देंगे 8 + 9 और 2 है तो बटा 2 कर देंगे, 8 9 17 बटा आपका 2 हो जाएगा। ये एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है ना? तो एवरेज, ये आपका एवरेज निकल रहा है, तो एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है? माध्य निकाल रहे हैं। यहाँ पर भी वैसे ही माध्य निकालेंगे, सब संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, सारा संख्या को जोड़ देंगे, आज जितना है उतना से भाग लगा देना। चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो, इसका माध्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हमारे सबको जोड़ देंगे, 8 + 0 प्लस 3 + 3 + 1 + 7 + 4 + 1 + 4 + 4, सबको जोड़ दिया। बटा गिन लीजिए कौगो है आपका, गिनी। यहाँ पर देखिए 8 में 0 जोड़ेंगे, 8 8 3 11 11 3 14 15 7 22 4 26 1 27 27 4 31 4 35। ठीक है ना? मतलब ये तो जोड़ दिए ना। अब गिनो कौगो है ये, क्योंकि प्रेक्षणों की संख्या नीचे चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बटा कर देंगे 10। जोड़े थे तो कितना आ गया था? 35 आ गया था, बटा हो गया 10, भाग करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया? आपकी माध्य निकल गया। ये क्या निकल गया? आपका मीन निकल गया। तो माध्य निकालने का मतलब औसत निकालना हो गया, औसत, एवरेज निकालना। एवरेज निकाल दिए तो आपका माध्य निकल गया। वही टोटल संख्याओं का योग आप बटा संख्या टोटल देखना है, ठीक है? जितनी भी संख्या उसको जोड़ दो, कौगो गिन कर नीचे लिख दो, आपका आंसर चला आएगा। तो इस तरह से क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। अगर सोचो माध्यिका की यहाँ पर बात करते हैं, तो देखो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको आरोही चाहे अवरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम में आपको सजाना पड़ेगा। उसके बाद आप माध्यिका निकाल सकते हैं। माध्यिका निकालने का सिंपल सा तरीका, सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी संख्याएं आपको दिया है उसको या तो बढ़ते क्रम ना तो घटते क्रम में सजा दीजिए। चलिए यहाँ पर हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। आप बढ़ते क्रम में कैसे लिखी जाती है? सबसे पहले छोटा, इसमें सबसे छोटा कौन? इसको कौन सा क्रम में बढ़ते क्रम में सजा देते हैं? तो सबसे छोटा आपका 0 है, ठीक है? आज 0 के बाद बड़ा 1 है, 1 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। और उसके बाद 1 के बाद बड़ा आपका कौन सा? 3 3 3 2 बार है। 3 के बाद आपका 4 4 बड़ा है, 4 3 बड़ा है, ठीक है ना? आज 4 के बाद बड़ा आपका 7 है, 7 के बाद आपका बड़ा 8 है। गिन लीजिए कहोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऊपर भी, 10 ऊपर भी। तो मैंने किस क्रम में लिख दिया? बढ़ते क्रम में। अब देख लिए टोटल संख्या कौगो है? 10 गो। अब सोचो यहाँ से 10 आपको करने का मतलब इसको अधियाना है। आप 5 5 उठाएंगे, सोचो 5 गो इधर से 5 गो इधर से, तो आपका मतलब आंसर नहीं आएगा। एक काम करेंगे, 4 गो इधर से संख्या उठा लेते हैं, 4 गो इधर से उठा लेते हैं, ठीक है ना? तो बीच में आपका बच जाएगा कितना? 3 और 4। अगर मान लो कि 5 गो इधर से संख्या उठाते हैं, 5 गो इधर से संख्या उठाते हैं, तो एक को संख्या नहीं बचता, इसका मतलब माध्यिका नहीं निकाल सकते थे। तो यहाँ पर देखो, इधर से 4 गो इधर से 4 गो, कौगो संख्या बच गया आपका? यहाँ पर संख्या बच गया कितना? 3 और 4 2 को बच गया। तो इन सभी का माध्य निकाल देना है, तो वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माध्यिका बराबर जो संख्या बचेगा 3 और 4, इसको जोड़ देंगे, बटा 2 कर देंगे। 3 + 4 बटा 2 हो जाएगा 7/2, मतलब भाग लगाए तो 3.5 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया? आपकी माध्यिका निकल गया, ठीक है ना? अगर मान लो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन आपका ये, और ये 8 नहीं होता, तो इस समय माध्यिका कैसे निकालते? ध्यान दीजिए, यहाँ पर गिन लेंगे पहले कौगो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 है तो 4 गो हेने से संख्या खींचेंगे, 4 गो हेने से संख्या खींचेंगे, तो आपका 1 संख्या मात्र बचेगा। और वही बीच वाला जो संख्या है ना, वही आपका क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। देखो माध्यिका को मीडियन कहते हैं। मीडियन का मतलब बीच वाला हो गया, तो जो बीच वाला संख्या बचेगा वही क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाता है। तो यहाँ बीच वाला 3 बच रहा है, लेकिन 10 गो था तो 4 गो हेने से 4 गो हेने से उठा लिए थे, तो 2 गो बचा था। 3 और 4 तो 3 और 4 को जोड़ दिए थे, बाई 2 कर दिया, आपका वही क्या निकल गया? माध्यिका निकल गया। यह तरीका होता है माध्यिका निकालने का, एकदम सिंपल, ठीक है ना? अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो वहां पर सारी बातें क्लियर करते चलूंगा, ठीक है? अब एक और चीज यहां पर देखते हैं। तो माध्यिका समझ गए। अब जरा सा आते हैं
अब बहुलक की बात करते हैं। देखो यहाँ पर बहुलक का मान क्या होगा इस क्वेश्चन में। देखो वो बहुलक कैसे निकालते हैं, जो सर्वाधिक बार आया रहता है ना वही बहुलक होता है। देखो इसमें सबसे अधिक बार कौन है, 4 आपका सबसे अधिक, 4 3 बार है, और कोई संख्या इसमें 3 4 बार नहीं है, तो 4 सबसे अधिक बार आया है, इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो सबसे अधिक बार आता है वही उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, मोड कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आ रही है। अब मान लो इसका परिसर निकालना है, ठीक है ना। अब इसका परिसर आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे परिसर, यहाँ पर फोकस करिए। देखो परिसर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा देना है। यहाँ पर देख लो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 और सबसे छोटी से घटाना है, सबसे छोटी 0 है, तो 0 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आ रही है। तो माध्य कैसे निकालेंगे, सभी संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या। आप माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो बीच वाला संख्या, जब 1 आएगा तो माध्यिका हो जाएगा, 2 आएगा तो उसका माध्य निकाल देंगे। यहाँ पर बहुलक कैसे निकालना, तो जो सबसे अधिक बार आया है। रेंज कैसे निकालेंगे, परिसर कैसे निकालेंगे, समझ में आ रही है। तो परिसर कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, आपका परिसर निकल जाएगा। तो समझ में आ गई होगी कैसे आपको माध्य निकालना है, कैसे माध्यिका निकालना है, कैसे बहुलक निकालना है और कैसे परिसर निकालना है। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अभी तक एग्जामों में इससे संबंधित पूछे जा चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 8033174144 आंकड़ों की माध्यिका बताना। आपके पास ऑप्शन ए है 3.5, ऑप्शन बी है 3.25, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 3.75। ये जो आंकड़ा दिया है इसकी क्या बताना, आपको माध्यिका बताना। मैं बता चुका हूँ माध्यिका कैसे निकालना है, ठीक है ना। कैसे बताया, सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद आपको माध्यिका निकाल देना। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे, जो आंकड़ा दिया है, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बढ़ते क्रम में कैसा, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो 0 के बाद आपका 1 आएगा, 1 2 बार है तो 1 को 2 बार लिख देंगे, ठीक है ना, 1,1। उसके बाद देखते हैं 1 से बड़ा कौन कौन संख्या है, तो आपका 3 है, 3 से बड़ा आपका 4 है, तो 4 3 बड़ा गया है, 4 4, ठीक है। आज 4 से बड़ा आपका 7 है, 7 से बड़ा आपका कौन है, 8 है। तो जो भी आंकड़ा दिया और माध्यिका निकालना, तो सबसे पहले उसको या तो बढ़ते क्रम में ना तो घटते क्रम में सजाना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी एक क्रम में आप सजा सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल संख्या क्या होगा, 10 गो है, तो बता दिया था 10 गो है, तो 4 उठाएंगे, 4 गो इधर से, 4 गो इधर से, तो 2 गो संख्या बच रहा है, तो माध्यिका आपको निकालना है भाई। तो माध्यिका, तो दोनों संख्या का माध्य निकालेंगे, 3 और 4 बच गए, यहाँ तक तो यूज हो गया ना, 4 गो हेने से 4 गो हेने से, ठीक है ना। तो यहाँ बच गया 3 4, तो 3 4 का माध्य निकालेंगे, 3 + 4 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। तो 3 4 7 बटे 2, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। समझ में आ रही है कैसे माध्यिका निकालना है। जो भी प्रेक्षण दिया है या तो उसको बढ़ते क्रम में ना तो घटते क्रम में सजा दीजिए। जब इन दोनों क्रम में वो सज जाएगा ना, तो अब यहाँ से आपको गिन लेना, संख्या 10 गो है तो 4 गो उठाएंगे, 12 गो है तो 5 गो उठाएंगे, लेकिन जब 9 गो होगा तो कितना 4 गो उठाएंगे, एगो आपका माध्यिका हो जाएगा। तो यदि मान लो यहाँ पर 2 गो संख्या बच गया तो उनका माध्य निकाल दे, वही उसकी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। प्रश्न नंबर 2 में भी आपको माध्यिका ही निकालना है। जो आंकड़ा दिया है इसका क्या निकालना, आपको माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया है उसको बढ़ते क्रम में हम लोग लिख देंगे, बढ़ते चाहे घटते क्रम, जो भी सिंपली आपको लगे। तो ये शायद देखिए, या जो आंकड़ा दिया है ये आपका बढ़ते क्रम में है नहीं है, ठीक है ना। जो आंकड़ा दिया है एक बार फोकस करिए जरा सा कि वो बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में। तो ये आपका आंकड़ा बढ़ते क्रम में दे दिया, तो कोई जरूरी नहीं, इसको उतार दीजिए, कहते हो 3 3 5 7 8 8 8, फिर 9 11 12 12, ठीक है ना। अब गिन लीजिए कौ गो है, ये बढ़ते क्रम में दिया था, कौ गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 9 10 11 गो है। इसका मतलब है कि 5 गो हेने से उठाएंगे, आप 5 गो हेने से उठाएंगे, टोटल 10 गो। तो एगो जौन बच रहा है वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ माध्यिका का मान कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। यही ना बच रहा है, यहाँ तक तो होगा काम कर, तो 8 बच गया, माध्यिका का मान 8 हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, खासकर एनटीपीसी रेलवे, इस सब एसएससी, इस सब में बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया है, तो फोकस करिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 3 नंबर। बोला कि यदि नंबर 3 6 7 11 x इतना आरोही क्रम में है तो इनकी माध्यिका 13, तो x का मान निकालना। आपके पास 4 ऑप्शन है, x का मान निकालना है। तो पहली बात, ये आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में दे दिया, इसको उतार दीजिए। क्या क्या दिया है, 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28, ये दिया हुआ है। तो इसकी माध्यिका आपको दे दिया था, तो यहाँ पर पहले माध्यिका आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। दिया है तो बाद में हम लोग क्लियर करेंगे। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, मालूम है कौ गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है।
1 2 3 4 5 6 7 9 10 गो है, तो 4 गो हेने से उठा लेंगे, आज 4 गो हेने से उठा लेंगे, टोटल संख्या कितना 8 गो उठा लिए, तो 2 गो बच गया ना। तो इसका माध्य निकाल देंगे, x + 15 बटा कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान देने वाली बात है, माध्यिका आपको दी है 13, तो माध्यिका के जगह पर रख देंगे 13, ये हो गया x + 15 बटा हो गया 2। इसका क्रिया करें, 2 इधर लाएंगे 13 दूना 26, अब बराबर इधर बच गया x + 15। ध्यान दीजिए 26 है प्लस 15 को इधर लाएंगे तो -15 बराबर हो गया x, इसलिए x का मान कितना होगा 26 में से 15 घटा देंगे 11, यानी यहाँ जो x का मान आएगा आपका 11, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, देख सकते हैं। तो इसी टाइप से आपको बनाना है। अब सेम क्वेश्चन 4 नंबर, ये सारे क्वेश्चन 2017 2018 सब में पूछ चुका है, तो फोकस करिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट पर आपको बोला है कि 11 12 इतना संख्याओं की माध्यिका 17 है, तो आपको x ज्ञात करना है। सेम आपको क्वेश्चन दिया, तो सबसे पहले जो सेट आपको दे दिया उसको लिख दिया। सेट क्या है, तो 11 ये आपको सजा कर ही दे दिया है, ठीक है, बढ़ते क्रम में दिया है। बोले कि 11 है, 12 है, 14 है, 15 है, और फिर x + 1 दिया है, x + 3 दिया है, 20 दिया है, और उसके बाद 23 दिया है, 20 के बाद 23 दिया है, और 23 के बाद 25, और 25 के बाद 27। ये टोटल संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ये आपको बढ़ते क्रम में दे दिया है। इसकी क्या माध्यिका भी दिया है, तो सबसे पहले इसकी माध्यिका आप निकाल लीजिए आंसर, ठीक है ना। माध्यिका, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, टोटल कौ गो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, तो 5 गो 4 गो उठाएंगे, 4 गो इधर से आज 4 गो इधर से, 8 गो हो गया, तो 2 गो बच गया, तो उसका माध्य निकाल देंगे। तो दोनों को जोड़िए, /2 कर दीजिए, x + 1 है तो x + 1 और प्लस x + 3 दोनों को जोड़ दिया, /2 कर देते हैं। अब क्रिया करिए, एगो x हो जाएगा 2x, आप प्लस 1 और 3 जोड़ देंगे 4, अब बटा हो जाएगा 2। यहाँ पर माध्यिका आपको बोला है कि 17, तो माध्यिका के जगह पर 17 रख देंगे। यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्रिया करने आती है ना, 2 कॉमन लेंगे तो x आप प्लस हो जाएगा 2, अब बटा हो गया आपका 2 है, 2 2 31 हो गया, ठीक है ना। 17 आप बराबर बच गया x + 2, इसका क्रिया करिए, 17 + 2 को इधर आ देंगे -2 बराबर हो जाएगा x, इसलिए x का जो मान आ रहा है 17 में सब 2 घट जाएगा तो 15, यानी x का मान 15 आ जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ठीक है ना। समझ में आ रही है। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, और भी क्वेश्चन इसका देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित पदों की माध्यिका दी गई है, ठीक है ना। निम्नलिखित पदों की माध्यिकाएं क्या करी गई है, आपको दे दी गई है। क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर समझिए, निम्नलिखित पदों की माध्यिकाएं निर्धारित की गई है, ठीक है, यहाँ पर निर्धारित छूट गया, लिख लिया। निम्नलिखित पदों की माध्यिका क्या करी गई है, निर्धारित करी गई है, निर्धारित, ठीक है ना। निम्नलिखित पदों की माध्यिका आपको निर्धारित करी गई थी, और ये आंकड़ा आपको दिया है, तो बाद में बोल रहा है कि यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया था, तो अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी। मतलब कहने का मतलब देखो क्वेश्चन कैसे पलट के कर रहा है, सही सब बच्चों सब पलट जाता है। दिमाग लगा कर देखो, जब भी एग्जाम में बैठो ना, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए दिमाग एकदम तूड़ दीजिए साफ, दिमाग झोंक दीजिए साफ एकदम। तो वही है कि निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित करी गई थी, ठीक है ना, जिसमें बोल रहा है कि 32 12 23 17 28 25 43 से बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया है, यानी 29 के जगह पर जो 17 है ना, इसके जगह पर 29 लिखी जानी चाहिए। तो ये मतलब बोला कि 29 की जगह पर गलती से 17 लिखा गया है, तो अब परिवर्तित माध्यिका आपको बताना है, समझिएगा ध्यान से। है जो आंकड़ा दिया है 32 12 23 और 17 है ना, 32 12 23 17 है, तो बोला है कि 29 के जगह पर 17 गलती से लिखा गया है, इसका मतलब 17 नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा 29 होगा, गलती से 17 लिखा गया था। बोला है ना कि 29 के जगह पर गलती से 17 लिखा गया है, तो 17 है तो उसके जगह पर 29 कर देंगे, अब फिर यहाँ पर आपका 28, अब फिर हो जाएगा 25, फिर 43 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका आंकड़ा हो गया सही में। अब इस आंकड़ा को सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में लिख दीजिए, तो बढ़ते क्रम में ही लिख देते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें 12 है, ठीक है ना। आप 12 से बड़ा देख सकते हैं कौन है, 12 से ठीक बड़ा आपका 23 है, और 23 से ठीक बड़ा आपका 25 है, और 25 से ठीक बड़ा आपका 28 है, 28 से ठीक बड़ा आपका 29 है, और 29 से ठीक बड़ा आपका क्या है 32 है, और उससे बड़ा आपका 43 है। इस आंकड़ा को मैं किस क्रम में, बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब देखिए माध्यिका निकालना हुआ तो हम बता दिए थे इसकी माध्यिका क्या होगा, और कौ गो अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 गो अक्षर है। कितना अक्षर है टोटल, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पर कौ गो अक्षर, टोटल 7 गो अक्षर है, तो 3 गो हेने से और 3 गो हेने से 6 गो हो गया, और हई जोन बच गया ये आपकी माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका का मान कितना हो जाएगा 28, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। देख सकते हैं, तो कुछ
बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस का था यहाँ पर दिमाग आपको लगाना था, दिमाग झोंकना था, तो ये करना है, ठीक है ना। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको आंकड़ा दे दिया, बोला इसकी माध्यिका निकालना, तो ये आपको भिन्न में दे दिया है, भिन्न में भी क्वेश्चन देता है। तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया उसको कौन सा क्रम में, बढ़ते चाहे घटते क्रम में लिख दीजिए, तो उसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे इसमें छोटी संख्या आपको ढूंढना पड़ेगा, 1/4 सब क्या छोटी संख्या है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या 1/4, 1/4 को बड़ा है, आप देख सकते हैं 1/4 एक बार दो बार 1/4 आ गया, और ठीक उससे बड़ा आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 3 बार आया है, ठीक है ना। और उससे बड़ा 3 बटा आपका 4 हो जाएगा, 3/4 एक बार, 1 बटा यहाँ पर 3/4 आपका 1/2 बार आ गया है। और उससे बड़ा आप संख्या देखेंगे तो उससे बड़ा आपका है 1 है, और फिर क्या है 2 है। गिन लीजिए संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, ठीक है ना। इसको मैंने बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब बढ़ते क्रम में लिखने के उपरांत आपको क्या करना है, इसकी माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका भाई निकाल देंगे, अभी तो बताया माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है, 9 गो अक्षर तो 4 गो हेने से और 4 गो एने से, आपका एक ही ना बच रहा था, माध्यिका हो जाएगा 1/2, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है वो आपका क्लियरली सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया, इतना का आपको रेंज निकालना है, 10 से लेके आंकड़ा दिया, इसका रेंज निकालना। तो रेंज निकालने के लिए बता दिए थे परिसर निकालना है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे जो आंकड़ा दिया इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, इस आंकड़ा में ध्यान दीजिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपका 21 है, और सबसे छोटी संख्या आपका क्या है, तो 1 है। तो यहाँ पर रेंज निकालना है, रेंज का मतलब परिसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे परिसर, अभी बताए थे कि बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या 21 है, छोटी संख्या 1 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो बड़ी संख्या 21 हो गया, और छोटी संख्या पर छोटी संख्या 1 है, तो 21 में से 1 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेंज निकालने का यही तरीका होता है, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर है 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 दिया, तो एक सूत्र यहाँ पर यूज करेंगे, योग बराबर सूत्र आपको बता दिया गया, पढ़े भी होंगे, माध्य गुना आपका एन होता है कि कितने पदों का दिया गया है। तो यहाँ बोला ये 14 प्रेक्षणों का माध्य, यानी ध्यान है 14 प्रेक्षणों का माध्य आपका 11 है, और कितना प्रेक्षण है आपका 14 प्रेक्षण है ना, कि 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है। तो योगफल निकालने का तरीका ही होता है कि माध्य आपका 14 होगा, माध्य 11 हो गया, प्रेक्षण की संख्या 14 है आपका, ठीक है ना। तो 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है, इसमें और एक प्रेक्षण जोड़ दिया गया। सोचिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 14 को प्रेक्षण था, इसमें एक और प्रेक्षण जोड़ देंगे तो 15 हो गया। आप 15 हो गया तो उसका माध्य बोल रहा है कि आपका कितना है, 12 है, ठीक है ना। तो प्रेक्षण सोचिए 14 को था, एक और जोड़ दिए 15 को प्रेक्षण हो गया, और उसका माध्य कितना दिया आपको, 12। तो ये हो गया आपका 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 और 15 प्रेक्षणों का माध्य 12, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि 15वां प्रेक्षण क्या होगा, ध्यान दीजिए, 15 को प्रेक्षण में सही 14 को प्रेक्षण घटा देंगे तो इसका मतलब आपका माध्य नहीं निकल जाएगा, 15वां प्रेक्षण निकल ही जाएगा। तो वही करेंगे, 15 का 12 से गुना कर देंगे, 180 हो जाएगा, घटाओ 44, 11 4, 11 कम 11, 11 4 55 हो जाएगा, 11 4 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 180 में सर 154 घटा देंगे तो आपका ये आ जाएगा 26 आ जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार और इसको समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है, यहाँ भी देखो 10 प्रेक्षणों का माध्य आपको 13 दे दिया, फोकस करिएगा, 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, और इनमें 2 और प्रेक्षण जोड़ दिया गया, तो वही सूत्र लगाएंगे, योग बराबर माध्य गुना एन, ठीक है ना। तो 10 प्रेक्षण है जिसका माध्य 13 आपको दिया है, तो 13 गुना कितना प्रेक्षण है, 10 है, और इसमें 2 और प्रेक्षण जोड़ दिया गया, 10 को प्रेक्षण पहले से है, और 2 को और जोड़ दिया गया, तो प्रेक्षण को हो जाएगा 12 को, तब उसका माध्य कितना है, 14 है, ठीक है ना। तब उसका माध्य कितना आपका 14 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 12 को प्रेक्षण में से 10 को प्रेक्षण घटा देंगे तो 2 नए प्रेक्षण का माध्य बोला है, तो 12 को में से 10 को प्रेक्षण को घटा दीजिए, आपका दोनों नए माध्य, दोनों प्रेक्षण का माध्य निकल जाएगा। यहाँ गुना कर देते हैं, गुना कर दीजिए, 12 का 14 से गुना कर देंगे तो बरचौक 48 4 12 4 16 168 हो जाएगा, घटाओ 13 130 हो जाएगा आपका, ठीक है। 13 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर फोकस करिए आप 9 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको ऑप्शन हम नहीं दिए थे, लेकिन आप ऑप्शन क्या करिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। बरचौक 48 12 4 हो जाएगा आपका 16, और यहाँ पर 13 माध्य था, तो 13 कितना हो गया, 10 प्रेक्षण था, ठीक है ना, 10 उसका माध्य 13 था। उसके बाद उसमें 2 और जोड़ दिएगा 12, इसमें उसका माध्य कितना दे दिया, 14 आपको दे दिया है, तो गुना कर देंगे 168, घटाओ कितना हो जाएगा, 130, घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माध्य 38 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 नए प्रेक्षणों का माध्य कितना हो जाएगा, आपका 38 हो जाएगा। कैसे, यही तरीका तो यूज किए हैं, मतलब देखो 10 प्रेक्षण का माध्य
माध्य 13 है, तो 13 गुना 10 हो जाएगा, मतलब 10 प्रेक्षण का माध्य 13 हो गया। 2 को और जोड़ दिएगा तो 10 2 12 को प्रेक्षण हो जाएगा, जिनका माध्य आपको बोल दिया 14, तो 12 गुना कितना हो गया आपका 14 हो गया, ठीक है ना। तो ये 12 को प्रेक्षण में से 10 को प्रेक्षण का माध्य घटा देंगे तो 2 को प्रेक्षण का आपका माध्य निकल जाएगा जी। कितना आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पर 12 का 14 से गुना कर, 48 का 8 बच गया 4, 12 4 16 168, तो 1 का 10 से गुना कर देंगे 130, 168 से 30 घटा देंगे और 30 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रेक्षण 2 प्रेक्षण आपका है, 2 जो एक्स्ट्रा प्रेक्षण है उसका माध्य कितना आएगा 38 आएगा, ठीक है ना। जहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए थे लेकिन ऑप्शन आपको देगा 38 देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 9 क्वेश्चन क्लियर हो गया और बेटर से आपको समझ में आ भी गई होगी, ठीक है ना। अब चलिए इसका और कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 है, इनमें एक और प्रेक्षण जोड़ दिया जाता है तब नया माध्य आपको 16 हो जाता है, तो बताना कि 13वां प्रेक्षण क्या होगा। सिंपल सी बात है, अभी इस पर 2-3 क्वेश्चन लोग बना भी चुके हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि अभी सूत्र लगाएंगे योग बराबर माध्य गुना n, अभी बताए थे ना। तो यहाँ पर 12 को प्रेक्षण है, कितना प्रेक्षण, 12 प्रेक्षण का माध्य आपको दे दिया 15, ठीक है। और इसमें एक और प्रेक्षण जोड़ दिया गया तो ये 13 प्रेक्षण हो जाएगा, तो उसका माध्य बोल रहा है कि 16 है। तो सोचिए 13 को प्रेक्षण का माध्य है और 12 को प्रेक्षण का माध्य, 13 को प्रेक्षण का माध्य में से 12 को प्रेक्षण का माध्य घटा देंगे तो आपको 13वां प्रेक्षण निकल न जाएगा। चलिए यहाँ पर क्रिया कर देते हैं इसका, 13 का 16 से गुना कर देते हैं, 48 4 16 4 हो जाएगा 20, 208 घटावे 12 का 15 से गुना करेंगे 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 180 हो जाएगा, तो इसको घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 28 बचेगा। देखिए आपको ऑप्शन कौन सा टच कर रहा है, डी टच कर रहा है, ठीक है ना। तो समझ में आ रही है बुआ कैसे निकालना है, कैसे अभी तो बता रहे थे ना कैसे निकालना आपको। तो जो प्रेक्षण दिया 12 प्रेक्षण का माध्य 15 दिया था, 12 प्रेक्षण का माध्य हो गया, ठीक है ना, दोनों का गुना कर दिए, योगफल निकाल रहे हैं। तो और एक प्रेक्षण और जोड़ दिया तो 13 प्रेक्षण जिसका माध्य 16 हो गया, 13 को प्रेक्षण का माध्य में से 12 को प्रेक्षण का माध्य को घटा देंगे तो आपका एक प्रेक्षण का माध्य मतलब 13वां प्रेक्षण बच जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 28, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक विचरण का माध्य 20 है, मानक विचलन 4 है, तो आपको इसका विचरण गुणांक ज्ञात करना, नई टॉपिक आ जाएगी आगे, ठीक है ना। फोकस करिए यहाँ पर, आपको निकालना विचरण गुणांक निकालना, तो एक सूत्र होता है विचरण गुणांक का, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा या समझ जाइए। विचरण गुणांक देखो विचरण गुणांक निकालने का सूत्र क्या होता है, इस पर फोकस करिए। विचरण गुणांक निकालने का सूत्र होता है विचरण आप बटा आपको माध्य, क्या है, विचरण बटा माध्य गुना 100% लेकर चलना है। अब मान पुट करिए जरा सा आप, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, विचरण का मान 4 है, माध्य का मान आपका 20 है, गुना 100% से कर देना है। सब में ये सूत्र होता है, 4 एकम 4 4 पचे 20, आप 5 का 20 से गुना 5 का पड़ा 20 बार पढ़ने कट जाएगा 5 का 20 से, तो मतलब 20% आपका विचरण गुणांक यहाँ पर आ जा रही है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपका 12 नंबर भी यहाँ पर फोकस करिए। देखो एक बटन का माध्य 21 है, मानक विचलन 7 है, तो विचरण गुणांक आपको ज्ञात करना है, सूत्र लगा देंगे विचरण गुणांक। तो ये बताते हैं विचरण गुणांक निकालने का सूत्र हो जाएगा विचरण बटा माध्य, तो विचरण 7 है आप बटा माध्य आपका 21 है, गुना 100% आपको लेकर चलना है। तो ये कटिस होगा 17 की 21, इसका मतलब हो गया 100 बटा 3%। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 33 भाग करिए यहाँ पर 33.33% आपका आएगा। यहाँ पर स्पष्ट में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 100 बटा 3%, इसको भाग करेंगे तो 33.33% में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, तो निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। बहुलक अभी क्वेश्चन नहीं बनाते, फोकस करिए। बहुलक का मतलब बता दिए थे कि जो सबसे अधिक बार आएगा ना वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन है, 80, देखिए 1 2 3 बार 80 आया, और कोई संख्या 3 बार आया क्या, नहीं आया, सबसे अधिक बार 80 आ गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए 80 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, बोला निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ही निकालना है। आपको आंकड़ा दे दिए, देख सकते हैं 100 120 110 90 120 140 130 120 110 100 100 90 140 120 100 दे दिया है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो फोकस करेंगे जरा सा कि सबसे अधिक बार कौन आ गया है। तो सबसे अधिक बार देखिए जाए तो 120 आया, देखो यहाँ पर 120 1 बार 2 बार 3 बार और उसके बाद 4 बार आपका 120 आ गया है। 100 की तुलना करते हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार 3 1 4 100 देख लेते हैं जरा सा, ये आपका अंतिम वाला 100 नहीं होगा, वो इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, हटे इसको। ये 100 120 100 1 बार 2 बार 3 बार आपका 100 आ गया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा लिखा गया था 100। हम लोग का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में फोकस करते हैं यहाँ पर। तो इसमें 100 3 बार आया, लेकिन 120 देखिए 1 2 3 यहाँ पे एक आ गया 4, ठीक है ना, 4 बार आ गया। 90 देख लीजिए 1
2 बार आपका 90 आया है। तो सबसे अधिक बार इस आंकड़ा में कौन आ रहा है? तो सबसे अधिक बार आपका आ गया है 120। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ये 14 नंबर क्वेश्चन था। 13 नंबर या 14 नंबर था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। समझ में आंकड़ा दिया जो सबसे अधिक बार आया होगा उसको उसका क्या करेंगे हम लोग? बहुलक निकाल लेंगे। अब आगे फोकस करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, इस आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आ गया? देखिए 4, देखिए कितना बार आ गया? 1 2 बार आपका 4 आ गया है, ठीक है। और कोई संख्या 2 बार आया है क्या इसमें? देखिए तो और कोई संख्या 2 बार, और कोई संख्या 2 बार नहीं आया। तो 4 जो है ना 2 बार सबसे अधिक बार आया, इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से माध्य माध्यिका बहुलक निकालने का तरीका समझ गया, परिसर समझ गए निकालने का, विचरण गुणांक निकालने का समझ गए, सारी बातें आप बेटर से समझ गए होंगे। ये सारी जो क्वेश्चन आप पढ़े हैं कई तरह के एग्जाम में करी जा चुकी है, एनटीपीसी से लेकर रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सब में क्वेश्चन कर चुका है। तो ये सारी बातें बेटर से आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।